ठीक है, तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है टेबल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं जीसीएफ ग्लोबल की तरफ। ठीक है, यहाँ से मैंने जीसीएफ ग्लोबल वर्ड सर्च किया तो आपके पास आ गया। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक था टेबल 23। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करता हूँ मैं। ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन। ठीक है, इनेबल एडिटिंग। अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना आपको यहाँ तक, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, बेसिक ऑपरेशन समझ में आ गया, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे पहले इसने माउस रखा, कर्सर रखा, कर्सर कहते हैं माउस को, पॉइंटर को। द प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू टेबल अपेयर, आप जहाँ पे टेबल शो करवाना चाह रहे हैं वहाँ पे माउस को रखना है, कर्सर को यहाँ पे रख दिया। नेविगेट द इंसर्ट टैब, यानी कह रहे इंसर्ट के टैब में जाके टेबल पे क्लिक करो। ठीक है, देन क्लिक द टेबल कमांड। इसके बाद क्या होगा, इस तरह से आपके पास टेबल ओपन होगा। जहाँ तक आप माउस लेके जाएंगे उतने कलर्स बढ़ जाएंगे, और जैसे क्लिक करेंगे जितने कलर्स आपके हाईलाइटेड होंगे उतना टेबल आपके पास इंसर्ट हो जाएगा, सामने आ जाएगा। और इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, इंसर्ट टेबल आपके सामने किया कि कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। और ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल तो मैंने आपको बताया नहीं, मैं एक सेकंड बता देता हूँ। इंसर्ट में गया, टेबल पे गया, ड्रॉ टेबल, अपने हाथों से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह एक लाइन में यहाँ लगा देता हूँ, एक लाइन में यहाँ लगा देता हूँ, अपनी मर्जी की। ठीक है, एक और लाइन यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, इसको ड्रॉ टेबल अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको मैं अंडू कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अच्छा, क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट क्या, यहाँ पे माउस यानी कर्सर को रखना है। इंसर्ट में गए, टेबल में गए, यहाँ जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतना होगा। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपको इतना टेबल बन के आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे, अब आते हैं नीचे, कॉलम्स एंड रोज आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, ये ग्रेड्स हैं। अब नीचे आते हैं, क्लिक द ग्रेड टू कंफर्म योर सिलेक्शन। आपने जैसे क्लिक किया तो आपके पास इतना आ गया। टू एंटर द टेक्स्ट, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द सेल। अच्छा, इनके अंदर लिखते कैसे हैं आपको मैं बता चुका हूँ। मंडे, मंडे लिखा। अब मैंने अगला लिखना ट्यूसडे, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ गया ट्यूसडे। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में जाना है, नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है, तो मैं टैब का बटन भी दबाऊंगा, डायरेक्टली आपके पास कर्सर मूव हो जाएगा। ठीक है, मुझे दबाने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे वेडनेसडे। ठीक है, यहां आने के बाद देखते हैं दोबारा, ये क्लियर हो गया। टैब की दबाएंगे तो आप ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएंगे, अगर नहीं तो आप अपने माउस से दबा सकते हैं। टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल, ये कह रहा है जो आपके पास टेक्स्ट पड़ा हुआ ना, एग्जिस्टिंग टेबल, यानी एग्जिस्टिंग का मतलब पता है ना, जो चीज एग्जिस्ट कर रही है। यानी मेरे पास ये पीसी है, ये मेरा प्री एग्जिस्टिंग पीसी है, इसको यूज करते हैं मैं कोई और पीसी भी को भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें टेबल, सॉरी डेटा दिया हुआ, ये आपके पास एग्जिस्टिंग सॉरी टेक्स्ट है, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, टेबल में। तो करना क्या है कि सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल, इसको छोड़ देते हैं, पेज नंबर 2 पे जाते हैं। इसके बाद इंसर्ट टैब पे जाना और टेबल कमांड पे क्लिक करना है। ठीक है, और वहां पे एक ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसके बाद क्या होगा, आपने टेक्स्ट को क्लिक करना है और जितने आपके पास कॉलम यहाँ शो हो रहे हैं उतने यहाँ कॉलम्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर चलते हैं, पेज नंबर 2 का उसने बताया था, इन सबको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब करना क्या, इंसर्ट टैब में आए, टेबल पे आए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। लेकिन एक बात तो बताएं, ये कलर हाईलाइट हो रहे थे, अब क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे जी? क्योंकि टेबल खाली जगह पे आते हैं, तो हम लोगों ने सिलेक्ट किया और ये खाली जगह नहीं है। ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया तो टेबल पे आ रही है, खाली जगह पर टेबल आ सकता है। अगर मैंने कोई चीज़ सिलेक्ट की हुई तो ये टेबल आपके पास हाइड हो जाएगा, मतलब आपके पास शो नहीं होगा। यू कैन नॉट बी परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसके जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है वो सामने शो होंगे। ठीक है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल किया तो आपको पता है कि मंडे एक रो है, टोटल 5 रो आ रही हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ। इसके अलावा रोज ऑटोमेटिक आ जाएंगी। यहाँ टैब से जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जैसे ओके करूँगा तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। ये मुश्किल था। टैब्स ये इसका साइजिंग है, यानी एक एक वर्ड एक एक टेबल में आ जाए, एक एक सेल में आ जाए। सेल कहते हैं बॉक्सेस को। ठीक है, ये आपके पास बॉक्सेस हैं।
अच्छा नीचे चलते हैं। डायलॉग बॉक्स विल अपेयर, यानी आपके पास ये वाला बॉक्स शो हो जाएगा, फिर आपने सेपरेट टेक्स्ट करना है, दिस इज हाउ वर्ड नोज, चले जाने दें, ओके कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, मॉडिफाइंग टेबल, आप टेबल को मॉडिफाई करना है, एडिट करना है। ठीक है, टू ऐड और रो कॉलम, यानी रो या कॉलम को ऐड करना। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे देखें ट्यूसडे के बाद एक टेबल इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ जस्ट प्लस पे क्लिक करेंगे सामने आ रहा होगा, यहाँ पे देखें माउस लेके जाएंगे तो एक टेबल आ जाएगा, सॉरी एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा और के तरीके कॉलम को लाने का, इंसर्ट में है इंसर्ट रोज अबव, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आएगा। मैं चाह रहा हूँ इससे ऊपर एक लाइन खाली आए, यहीं पे राइट क्लिक किया और इंसर्ट में गया, इंसर्ट रोज अबव, तो इससे ऊपर वाली एक लाइन आ जाएगी खाली। अगर मैं बेलो करूंगा तो नीचे वाली खाली एक लाइन आ जाएगी। कंट्रोल जेड किया, मैंने इसको गायब कर दिया। अच्छा अब करना क्या है, इंसर्ट रोज अबव कहाँ कर रही है, इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, इंसर्ट रोज बेलो, यानी पहली लाइन खाली आ जाएगी आपके पास। चले यहाँ पे देखो डिलीट सेल कैसे होता है, डिलीट एंटायर रो, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे डिलीट होता है। जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो डिलीट हो जाएगा। जैसे ये वाली लाइन में डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, राइट क्लिक किया, डिलीट सेल में गया, डिलीट एंटायर रो, पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाए। ठीक है, हो गई डिलीट, कंट्रोल जेड किया, वापस ले आया मैं इसको। अब करना क्या है, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम, यानी आप पूरा कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं, यहाँ राइट क्लिक किया, मैं चाह रहा हूँ थर्सडे वाला पूरा कॉलम गायब हो जाए, इसी को राइट क्लिक किया और डिलीट पे आया, डिलीट एंटायर कॉलम, ओके किया, पूरा का पूरा कॉलम गायब हो गया थर्सडे का। कंट्रोल जेड किया, वापस ले आया। ठीक है, अच्छा टू अप्लाई टेबल स्टाइल, ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है या इसके वक्फे के बाद वापस आए। चलिए ये वाला कवर कर लेते हैं। टेबल स्टाइल क्या होता है, जब आपने टेबल को सिलेक्ट किया होगा तो जाहिर सी बात है इसके फॉर्मेट के ऑप्शंस ऊपर आएंगे, ये ऊपर आ रहा है, ये टेबल डिज़ाइन। अगर पिक्चर थी तो फॉर्मेट आता था, अभी टेबल है तो टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। इसको क्लिक किया मैंने, तो होना क्या है, मैं नीचे आता हूँ, ये देखें, ये आपको बता दिया किस तरह सेलेक्ट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया, करवा दूँ? ठीक है, अब देखते हैं, इसने सिलेक्ट किया इस टेबल को, मैं चाह रहा हूँ ये टेबल स्टाइल आ जाए, इसको सिलेक्ट किया हुआ, यहाँ आया ब्लू वाला, कहाँ पे, ये रहा, इसको क्लिक किया, बराबर वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, चलो ठीक है। इसकी पहली रो और पहला कॉलम हाईलाइटेड है तो ये आया हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें फर्स्ट कॉलम को मैं क्लिक करता हूँ, क्या होता है देखें, सिलेक्ट किया इसको, फर्स्ट कॉलम से ये कलर्स आपके गायब हो गए, हाईलाइट वाले, यानी तेज कलर गायब हो गया। अच्छा बैंडेड कॉलम करता हूँ, अब कॉलम में देखें क्या चेंजेस आ रही है, कलर, ये देखें कलर कोई तेज है कोई हल्का है, किस में, ये टेबल पे आता हूँ दोबारा, बैंडेड कॉलम, कॉलम की बात हो रही, ये तेज है, ये भी तेज है, ये भी पूरी की पूरी कॉलम तेज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बैंडेड रोज करता हूँ तो ये रोज के हिसाब से होगा। इसके अलावा एक मिनट, अब नजर आ रहा रोज, अब रोज एक कलरफुल एक सादी, कलरफुल एक सादी। अगर मैं बैंडेड कॉलम करूंगा तो सब मिक्सअप हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश करें एक चीज़ अप्लाई करें क्विक में, हेडर रो, इस पर क्लिक किया तो हेडर आपका सिंगल हो गया, मेरा कलर हट गया, ठीक है। अब नीचे आता हूँ मैं, टू मॉडिफाई टेबल स्टाइल ऑप्शन, ये मैंने बता दिया आपको, मैं डायरेक्टली नीचे चले जाता हूँ, टू अप्लाई बॉर्डर टू अ टेबल, यहाँ तक करें, इसके बाद बॉर्डर पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब आते हैं दोबारा इस पे, चलें, यहाँ तक हो गया हमारा मॉडिफाइंग टेबल, ये रह गया, यहाँ तक हो गया बैंडेड कॉलम्स, यानी कलर तेज करना है लाइट करना है उसी हिसाब से, ठीक है। अच्छा टू अप्लाई बॉर्डर टू अ टेबल, बॉर्डर कहते हैं एक लाइन को, मोटी लाइन को जो साइड पे आती है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल द सेल जो वांट टू अप्लाई द बॉर्डर, अब यहाँ से अगर आप लोग बॉर्डर सिलेक्ट कर रहे हैं ना तो फंस जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक टेबल बनाया सिंपल, ठीक है, टेबल बनाया और टेबल के अंदर सारी मैंने वैल्यूज रख दी हैं, ठीक है। अच्छा इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ, बाकी इसको
सेंटर में रहने देता हूँ और इसको भी सेंटर में रहने देता हूँ। अब गौर से देखना कर क्या रहा हूँ, इन तमाम को सिलेक्ट किया, इसका टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन में आ गया। ठीक है, अब बॉर्डर पे आता हूँ, मैं अगर लगाता हूँ बॉटम बॉर्डर, ठीक है, नीचे वाला बॉर्डर गायब हो गया। इन तमाम को सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा बॉटम बॉर्डर को क्लिक करता हूँ तो वापस आ जाएगा आपका नीचे वाला बॉर्डर। ठीक है, गौर करें, एक छोटी सी लाइन नजर आ रही है टॉप पे, इमेज पे छोटी सी लाइन, इसी से लेफ्ट पे नजर आ रही है राइट। अगर मैं राइट पे क्लिक करता हूँ राइट बॉर्डर आपका गायब हो जाएगा। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने राइट बॉर्डर यहाँ पे लगा दिया वापस ऐसे। अच्छा, अब मैं पूरे के पूरे टेबल को रखना चाहता हूँ लेकिन लाइन्स गायब करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए नो बॉर्डर करूँगा। ठीक है, आप देखेंगे टेक्स्ट कितने अरेंज फॉर्म में आ रहा है। इसी तरह चाहे आपका न्यूज़पेपर हो, किसी भी तरह से जो होता है ना, उसका जो डेटा होता है वो इस तरह से अरेंज किया होता है, आखिर में जो है ना वो गायब किया होता है इसकी लाइन्स। ठीक है, इससे होता है बिल्कुल सीट में आता है। दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद दोबारा बॉर्डर्स पे आता हूँ, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ तो वापस आपके पास बॉर्डर आ गए। ठीक है, कल मैं डायरेक्टली वहाँ से करवा रहा था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, अभी सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ या इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे क्या होता है चेक करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई यहाँ पे, इसको छोड़ दें फालतू है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं आउटसाइड बॉर्डर, इस पर जैसे क्लिक करता हूँ क्या होगा, आउटसाइड बॉर्डर आपके पास आ गए। इन सबको वन बाय वन आप ट्राई कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, इनसाइड बॉर्डर गायब हो गया। ठीक है, मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा और कौन सी इसकी क्यूरी है, आउटसाइड कहाँ है, ये रहा आउटसाइड नजर आ रहा है। अब आपके पास आउटसाइड आ गया। अच्छा, अब इसकी कंफ्यूजन थ्योरी पे चलते हैं। सेलेक्ट द सेल यू वांट टू अप्लाई अ बॉर्डर टू, ये देखें इसने सेलेक्ट किया इन दोनों को। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर पे आ रहा है, तो बॉर्डर पे आने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, चले मैं ट्राई कर लेता हूँ, उसने क्या बोला उसकी भी सुन लेते हैं। ठीक है, स्कूल हॉलीडे, और इसका दूसरा टेबल कहाँ गया, एक और टेबल भी तो था ना, इसका नहीं है। चलें, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ इसका बॉर्डर चेंज करना। बॉर्डर पे आया और बॉर्डर मैंने कर दिया राइट बॉर्डर। ठीक है, और इसका कलर चेंज कर दिया येलो। ठीक है, एक मिनट, इसको सिलेक्ट किया। अच्छा, ये पेन कलर है, बॉर्डर स्टाइल यहाँ से आते हैं। ठीक है, इस कलर को सिलेक्ट करेंगे आपके पास बॉर्डर आ तो रहा है। ठीक है, इस तरह से बॉर्डर पर क्लिक करेंगे बॉर्डर से आ रहा है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं हमें। इसके अलावा देखते हैं चलें, यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पास पीटी। पीटी मतलब पॉइंट से कितनी मोटी लाइन रखना चाह रहे हैं आपके पास ये भी शो हो जाएगा। ये तब होगा जब आपने इसको सिलेक्ट किया होगा, यहाँ बगैर सिलेक्शन के किया इसलिए शो हो रहा है। ठीक है, मैं ये देखें, इस पर क्लिक किया, लाइन मोटी हो गई, यहाँ पे किया ऐसा हो गया। ठीक है, एक दफ़ा मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सबको। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ मैं टेबल पे आया, मैं इसके बॉर्डर हाइड इसको सामने ले आता हूँ, ऑल बॉर्डर आगे, और यहाँ पे देखें इसकी साइजिंग है मैं 2.1/4। ठीक है, इस तरह से भी हो सकते हैं। साइज़ आपने बॉर्डर का एडजस्ट करना है। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल आपका कोई सा भी हो सकता है। लेट सपोज येलो वाला ले लेता हूँ, येलो हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी सेटिंग है। अब करना क्या है, यहाँ आने इसने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, आउटसाइड द बॉर्डर किस पे, स्कूल हॉलीडे पे, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था। और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे प्लस पे, तो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही है रोस एंड कॉलम से। इसमें क्या होता है, ठीक है, पूरा ग्रुप है जिसके अंदर रोस एंड कॉलम डिलीट यहाँ से भी होते हैं, और राइट क्लिक करके इंसर्ट या डिलीट से भी हो सकता है। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेआउट में गया सही है, मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ, डिलीट एंटायर, डिलीट कॉलम करता हूँ, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो गया। एक तरीका यहाँ से भी है। ठीक है, अगर मैं इंसर्ट रो, इसके नीचे एक और लाइन लाना चाह रहा हूँ, इंसर्ट रो करता हूँ, क्लिक करता हूँ, एक और लाइन यहाँ आ जाएगी। सही है, नीचे आ रही है, हमें नज़र नहीं आ रही थी, ये नीचे वाले पेज पर ही। ठीक है, ये देखा इसके नीचे ये 6 लिखा हुआ, मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे एक और लाइन आ जाए।
इंसर्ट बेलो, एक और लाइन आ गई, इंसर्ट अबव, एक लाइन ऊपर की साइड आ जाएगी। मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर चलें, ये समझ में आ गया। यही सेम काम यहाँ से देखा, डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक किया, डिलीट यहाँ से भी आता है और यहाँ से भी आता है, ठीक है। अच्छा, स्प्लिट सेल क्या होता है? स्प्लिट टेबल यानी टेबल को टुकड़ों में तोड़ देना। चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं कैसे काम करता है। स्प्लिट टेबल, तो टेबल आपको सेपरेट कर लिया, ये टेबल अलग है, वो टेबल अलग है, ठीक है। मैं इसको भी ट्राई कर लेता हूँ। स्प्लिट कहाँ पर गया? लेआउट में गया, स्प्लिट टेबल, टेबल ब्रेक कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से इसी को सिलेक्ट करता हूँ, इसी लाइन को, स्प्लिट सेल्स, तो क्या होगा सेल्स आपस में स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यानी आपके पास 3 सेल्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने? 6। मैं यहाँ 4 लिखता हूँ, देखें क्या होता है, 4 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पहले 3 थे, मैंने जब 4 लिखा तो 4 में डिवाइड हो गए, 4 में टूट गया। स्प्लिट कितने? टूटना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये रहा, मैं चाह रहा हूँ ये जो कॉलम है ना, ये वाला, ये कॉलम और ये कॉलम मैच हो जाए। एक मिनट, इसकी एग्जांपल मैं यहाँ से दे देता हूँ। इंसर्ट करता हूँ एक रो को इंसर्ट एक रो अबव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज माय एंट्री, कोई सा भी नाम दे दिया। यहाँ पे रिकॉर्ड्स का एंटर, हेडिंग लगा दी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएं, सेंटर में आ जाएं, ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ, इन दोनों कॉलम्स को नहीं, इन दोनों सेल्स को, बॉक्सेस को, मैं रो की बात नहीं कर रहा, कॉलम की बात नहीं कर रहा, इन दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट किया और लेआउट में आया। यहाँ पे देखा मर्ज सेल, जैसी करूँगा तो ये पूरी की पूरी 2 कॉलम एक में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब एक बन गया। तो आप इसको सेंटर में कर देंगे बाद में। होम के टाइप में आया, इसको सेंटर कर दिया, साइज बढ़ा दिया, ठीक है। और सेम काम इसके ऊपर भी कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं यहाँ आपके पास चैलेंज आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपने क्या करना है, इनको पढ़ना है, ये रो की हाइट बढ़ाने के लिए। कहाँ पे? टेबल को सिलेक्ट करोगे तो टेबल के ऊपर टेबल डिज़ाइन के साथ एक बटन आ रहा हो लेआउट का, इसी में। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हाइट अगर कह रहे तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, जैसे ये। यहाँ मैंने माउस रखा, इसको मैंने नीचे लेकर आया, तो इससे भी साइज इसकी हाइट बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ से विड्थ बढ़ानी, यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस सेल को, इस बॉक्स को सेलेक्ट किया, लेआउट में आया, मैं इसका साइज यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से कम कर सकता हूँ। किस रिस्पेक्ट में? हाइट की रिस्पेक्ट में। अगर ये विड्थ की बात करें, मैं इसकी चौड़ाई बढ़ाता हूँ, यहाँ से बढ़ रही है और यहाँ से कम हो रही है। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी है तो आप उसको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये आ रहा है आपके पास, क्या लिखा हुआ आ रहा है, गौर से पढ़ें, अलाइन टॉप सेंटर, ठीक है। ये टेबल के अंदर जो हेडिंग होती है उसको अलाइन करने के लिए होता है। तो इसके अलावा सेल मार्जिन, सेल के अंदर जो चारों तरफ स्पेस होगा वो कितना होगा बॉक्सेस में? कौन सा? कहाँ पे लिखा है? ऑटो फिट। ऑटो फिट कर देगा, इसका वैसे सवाल नहीं है। ऑटो फिट मतलब आपके पास जितना भी टेबल होगा उसको ऑटो फिट कर देगा। चेक कर लेते क्या करते हैं, कंट्रोल Z। ये जो वर्ड है ना, जितना काम आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर ट्राई करते रहेंगे, आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। ऑटो फिट कहाँ था? या ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट कर दिया, यानी कंट्रोल Z करता हूँ। देखें यहाँ साइड पे स्पेस फिट बच रहा है, ये फालतू है, इसने इसको फिट कर दिया इस हिसाब से। ऑटो फिट कंटेंट, सारा कंटेंट फिट कर दिया उसके हिसाब से जितनी उसकी चौड़ाई है। ऑटो फिट विंडो, ठीक है, विंडो के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। अच्छा, फिक्स कॉलम विड्थ, ठीक है, मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। क्या होता है, कॉलम की विड्थ के हिसाब से, कॉलम की विड्थ का मतलब कॉलम की चौड़ाई के हिसाब से एडजस्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये अलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट ये देखा टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया। सेल मार्जिन यानी टेक्स्ट, एक बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ उसके चारों साइड पे कितना स्पेस होना चाहिए, चारों तरफ, वो मार्जिन है, इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं है। अलाइनमेंट आपको समझ में आ रहा है, टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है, लेफ्ट सेंटर टॉप, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग चैलेंज करें, इसके बाद इंशाल्लाह मूव करते हैं अगर टाइम मिलता है। ये चार्ट्स है, चार्ट्स की मैं बेसिक समझा देता हूँ।
लेकिन असल में चार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे डीप में, एक्सेल में भी पढ़ेंगे और एडवांस एक्सेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं मैं चार्ट्स बेसिक्स करवा दूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ें। ये 29 पे ख़त्म होगा, 29 30 यहाँ तक जाएंगे। इसके बाद जो है इंशाल्लाह इससे एक क्विज भी करेंगे, ठीक है, टेस्ट लेंगे आपको। चार्ट समझ में आ रहा है? करवा दूँ? चले पहले इसको ठिकाने लगाएं। करवा दूँ? चलें चार्ट्स में सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लूँगा, 2 मिनट। पहले भी 1 मिनट लिया, अब 2 मिनट लूँगा बस। नहीं। चलें देखें चार्ट्स का मतलब आपके पास ग्राफ शो होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ, इसका असाइनमेंट नहीं बनाना आप लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूँ। चलें ठीक है, देख लें। टाइप्स ऑफ चार्ट आपको पता है, लाइन चार्ट भी होते हैं, ये बार चार्ट भी होते हैं, ये सर्कुलर वाला चार्ट इसको क्या कहते हैं? पाई चार्ट कहते हैं इसको, PI पाई, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है और ये वर्टिकल लाइन वाला, ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है, ये वर्टिकल बार चार्ट है, और इसका नाम क्या है वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखें, ये आपका बार चार्ट है। ये एक शो क्या कर रहा है, इसको जूम करते हैं। ये शो कर रहा है कि जूम नहीं कर रहा है ये, एक मिनट। ये देखें, ये प्राइस बता रहा है, क्लासिक की प्राइस क्या है, इसके हिसाब से ये स्टूडेंट्स की प्राइस है। यहाँ पे रिकॉर्ड्स वगैरह भी होते हैं, मार्कशीट वगैरह भी होती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा। जैसा आप इसको देख रहे हैं ऐड कैसे होता है। ये इंसर्ट में जाने के बाद चार्ट नज़र आ रहा है, आप इस पर जाएंगे, आपके पास बहुत सारे चार्ट्स नज़र आएंगे इस तरह के। ये लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ठीक है। चलिए मैं इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ क्या होता है। इंसर्ट पे गया, चार्ट्स कहाँ गए, ये रहा। अब यहाँ पे चार्ट बहुत सारे हैं, कोई सा भी चार्ट लगाना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए मैं लाइन चार्ट को देखता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो लाइन चार्ट आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे ये एक्सेल की एक इंटरफेस ओपन हो रहा है, एक्सेल का, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको काट देता हूँ आखिर में। ये देखें, इंसर्ट पे गया, चार्ट कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर आया, मैं ये बार चार्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ 2 वाला है, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। इसके स्टाइल हैं, क्लिक कर दिया। अब आपके पास ये चार्ट आ गया। अब आपने इसकी वैल्यूज़ यहाँ से देंगे तो उस हिसाब से चार्ट आगे पीछे मूव करेगा, उसके हिसाब से ग्राफ मूव करेगा, ठीक है। लेट सपोज ये सीरीज़ 1 है, कौन सी, ये सीरीज़ 1 कितनी है, सॉरी सीरीज़ 1 में कैटेगरी 3 कितनी है, 3.5 है। मैं इसको 10.5 करता हूँ, देखें क्या होता है। एंटर किया, देखा सीरीज़ 3 में, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। सीरीज़ ये रहा, कैटेगरी 3, इसको मैंने 10.5 किया, ये आगे बढ़ गया, यानी इसकी वैल्यू को शो करे, ये इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। ग्राफिकली ये चीज़ समझ में आ गई। इंशाल्लाह इसको डीप में पढ़ेंगे एक्सेल में, एडवांस एक्सेल में। और ये आपके पास एक्सेल का इंटरफेस शो हो रहा है, एक्सेल का सॉफ्टवेयर छोटा सा शो हो रहा है, किसकी कमांड के लिए, इसकी कमांड के लिए, ठीक है। अभी आपने इसका काम नहीं करना है, इसका चैलेंज नहीं करना, जस्ट आपको ऊपर से समझा दिया कि ये होता क्या है, कैसे इंसर्ट होता है। डीप में इंशाल्लाह MS एक्सेल और एडवांस एक्सेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी क्लियर है। इसको सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें, चार्ट्स कितने टाइप के होते हैं खुद प्रैक्टिस भी कर लें। यहाँ आके इसको ट्राई करें, इंसर्ट पे दोबारा आ जाएं, चार्ट्स पे दोबारा आ जाएं। ये देखें किस ये कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, ठीक है। ये सारे के सारे चार्ट्स हैं, ये शो करते हैं ग्राफिकली आपकी वैल्यूज़ को, ठीक है। चलें आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करें।